नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो आप अगर हथेली का आकार देखें तो एक आयताकार हथेली हमें दिखाई देगी। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली आयताकार होती है तो इसे दार्शनिक हथेली कहते हैं। ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम होता है, शारीरिक मेहनत कम करते हैं। दूसरी बात, वर्तमान स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है इनकी उंगलियों से। आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है, जो फिंगर है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जिसे हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, उसका झुकाव शनि की उंगली मिडिल फिंगर की ओर दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि ईश्वर के प्रति अच्छी खासी आस्था आपके अंदर बनी हुई है। दूसरी बात, अगर रिंग फिंगर को देखें, ये भी जो है शनि की ओर मुड़ी हुई है। धन पाने के प्रति, नाम पाने के प्रति जो है दिल में लालसा दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली इसी ओर मुड़ी है, दुनिया की तरफ सोचते हैं, जीवन में नाम और धन पाना चाहते हैं। लेकिन एक बात गौर करिएगा, समझने की थोड़ा कोशिश करिएगा इस वीडियो में कि आपकी सभी उंगलियां जो है, जो झुकाव है यहाँ पे, वो बीच वाली उंगली की ओर है। ये ठीक नहीं होता है। ये नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देता है, क्योंकि शनि के जो नेगेटिव गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। फिर व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो जीवन में खुशियों में कमी देने का ये झुकाव काम करता है। और यही नहीं, यहाँ पे एक चीज़ और समझें, इसका जो जड़ वाला भाग है वो यहाँ पे आप देखोगे बहुत कमज़ोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। शनि का जो भाग है वो कमज़ोर स्थिति में आपकी हथेली में दबा हुआ है, जो व्यक्ति के जीवन को महत्वहीन की तरफ ले जा रहा है, भाग्यवाद की ओर ले जा रहा है। और जब ये कमज़ोर होता है तो ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग इस्तेमाल होते हैं। शनि के कमज़ोर होने की एक पहचान है, आप धोखा बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये स्थिति तब बनती है जब आपकी कुंडली में 7.5 या ढैया चल रही हो। और दूसरी बात, शनि अगर इस तरह से जीवन रेखा जारी हो और कुछ रेखाएं इस तरह से शनि क्षेत्र पे जीवन की रेखा को भी बारीक बारीक रेखाएं जो एक लेंस से देखी जाती है काट रही हो, तो व्यक्ति को जीवन रेखा काटना का मतलब होता है पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तीसरी बात अगर देखें, शनि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भाग्य की लकीर आपकी यहीं पे आके मिलती है। तो अगर शनि दोषयुक्त हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो व्यक्ति का जो नौकरी का मामला है वो भी शनि से ही देखा जाता है। देखिएगा, थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करें। अगर व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो पुरुष हैं उनके दाहिने हाथ का और जो महिलाएं हैं उनके बाएं हाथ का ही अध्ययन करना चाहिए। यही हमारी ज्योतिष में लिखा गया है। अगर जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में मुश्किल हो रही हो तो शनि ग्रह की स्थिति निश्चित रूप से देखनी चाहिए। ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से इन्हीं शनिदेव के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य प्लेनेट होता है, मुख्य ग्रह होता है, वो शनि होता है। हालांकि आपका जो कारोबार है, आपका जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, उसके लिए हमारा जुपिटर माउंट, हमारा बृहस्पति जी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन नौकरी वाले पार्ट के लिए, नौकरी वाले मामले के लिए शनि जिम्मेदार होता है।
जब हथेली में या कुंडली में, जरूरी नहीं है आप हथेली दिखाते होंगे, आप कुंडली भी दिखाते हैं, शनि बहुत बेहतर ना हो तो ऐसे दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आपका शनि इस तरह से दोषयुक्त हो, बिगड़ा हुआ हो, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो तकरीबन जिस तरह से इसकी आभा बन रही है, जिस तरह से इसकी आकृति बन रही है, जिस तरह से इसकी दशा बन रही है, अभी नौकरी के मामले में फ़िलहाल आप कैसे भी करें आपको काम तो चलाना है, लेकिन 1.5 साल के बाद ही ये आपको प्रोग्रेस देगी, उन्नति देगी। उससे पहले किसी न किसी रूप में अड़चन आपको देती रहेगी, चाहे पारिवारिक मामले में हो, चाहे जीवन में संघर्ष हो, चाहे नौकरी में संघर्ष हो, लेकिन देती रहेगी क्योंकि ये शनि है। इसके जितने भी हो उपाय करो, जब तक ये रहता है तब तक ये थोड़ा ना थोड़ा जो है व्यक्ति को परिश्रम देता है, दिक्कतें देता है। यहाँ पे ये भाग उठा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्ट दिखाई दे रहा है, ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। आपका अगर हम सूर्य का देखें तो सूर्य आपका धीरे धीरे जो है पुष्टता की ओर आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छी स्थिति की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में आपको आपके परिश्रम का, आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो एक छोटा सा जो है त्रिकोण बनता हुआ साफ तरह से यहाँ पे दिख रहा है, इधर अभी पुष्ट नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे बनता हुआ जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जब ये पुष्ट हो जाएगा तो सूर्य का बहुत सुंदर प्रभाव आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शनि का जब प्रभाव 2.5 वर्षों के बाद खत्म हो जाएगा तो सूर्य का जो है ये जो चिन्ह है अपने पावरफुल अवस्था में आ जाएगा। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर त्रिकोण या त्रिभुज का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं, निश्चित है ये। लेकिन सूर्य का पर्वत भी सुंदर होना चाहिए इसके लिए। और ये जो चिन्ह बन रहा है, ये चिन्ह भी जो है, ये साइन भी जो है एक सुंदर और स्पष्ट रूप में होना चाहिए, तभी इसका फल आपके जीवन में मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। अब हम थोड़ा सा आपके अन्य ग्रहों की ओर चले। देखिएगा आपकी जो रिंग फिंगर है यहाँ पे थोड़ी सी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, रिस्क लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, यानी फेम पाने वाले व्यक्ति होते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे। सरकार द्वारा लाभ भी ऐसे लोगों को मिलता है। सफलतम व्यक्ति होंगे, ये फिंगर इशारा करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आपकी सबसे छोटी उंगली देखें, इसका झुकाव इस तरह है, लेकिन पहले फैलेंज तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में हल्की कमी रह सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के हाथ के नीचे जो है काम करने वालों की संख्या थोड़ा ज़्यादा रहती है। यहाँ पे अगर आपका मरकरी का माउंट देखें, बुध का माउंट देखें, सही रूप से विकसित दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे।
सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे जातक व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। व्यापार संबंधी जो कार्य होते हैं, जो आपका क्वेश्चन था वो इसी में निहित है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, आप अपने मन में जो कार्य संजोए हुए हैं निसंकोच वो कार्य करिएगा, लेकिन देखिएगा एकदम बहुत बड़े फल की उम्मीद मत रखिएगा। तकरीबन 1.5 साल तक जो है बहुत बड़े फल की उम्मीद ना रखिएगा, लेकिन करते जाइएगा। आपको जो है 1.5 साल के बाद इसके बेहतरीन परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, और 1.5 साल के बाद धन के मामले में भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति आपको मिलेगी। और हो सकता है कि आप अपने व्यापार की ओर जो है चले जाएं। ये पर्वत आपका लचीला भी है, पुष्ट भी है, लालिमा लिए हुए भी है, वैसे भी ठीक समय की तलाश में रहेंगे, और समय का पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति को अच्छी बना रहा है, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, और सुंदरता के मामले में भी ये आपको निखार देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके ऊपरी मंगल को देखें तो ये आपके पराक्रम को, आपकी जो है दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे पर्वत की ओर अगर चले तो आपका जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा जो है कमज़ोर स्थिति में यहाँ पे दिख रहा है। जब चंद्रमा इस तरह से कमज़ोर स्थिति में आता है तो व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता है, या कई बार जो है मन गड़बड़ रहता है और मानसिक परेशानियां ये देता है। दूसरी बात, भाग्य रेखा इस तरह से जाती हुई आपकी मस्तिष्क रेखा पर एकाएक रुक गया है। जीवन में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि यदि आपने गलत निर्णय ले लिया तो अपने विकास को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रगति को आप अपने निर्णयों के कारण अवरुद्ध कर सकते हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत आपको है। आपका अगर हम जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर सीधी आ रही है, धनुषाकार है। निश्चित तौर पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बहुत केयर करने वाले ऐसे लोग होते हैं, जब भी बाहर जाते हैं न 2-4 बार कॉल करके पूछते हैं हाल चाल। तो ऐसे केयर करने वाली लाइन आपकी हथेली में जीवन की रेखा है। इस रेखा को कोई रेखा काट भी नहीं रही है, ये रेखा छूट भी नहीं रही है, सीधा पीछे की ओर मणिबंध से मिल रही है। एक तो ये अच्छी उम्र की ओर संकेत करता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है 100 वर्ष तक क्रॉस करते हैं। और दूसरी बात, बहुत कम बीमार ऐसे लोग होते हैं। तीसरी बात, अगर देखें जीवन में संघर्ष भले ही ग्रहों की वजह से रहे, लेकिन प्रगति भी करते हैं। एक भाग इस तरह से जा रहा है तो ऐसे लोगों को सुखद और हवाई यात्रा का मौका अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलता है। मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा आपकी इस तरह से आ रही, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और कल्पना के ग्रह की ओर जारी है। ये मजबूती दे रहा है आपकी कल्पना शक्ति को। थोड़ा सा अगर देखा जाए यहाँ पे तो स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन की करने वाले व्यक्ति हैं। हृदय रेखा देखें, इसमें कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। दृढ़ निश्चयी हैं और आदर्शवादी जीवन रखने वाले व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा देखें, लचीला है, लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरा फैलेंज अच्छा खासा लंबा है, अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, लोगों को समझाने में माहिरता हासिल है। एक रेखा यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, जीवन की सहयोगी रेखा इसे कहते हैं, जो आपकी प्रतिभा को, तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। और जीवन काल में निश्चित तौर पे दूसरों का सहयोग भी टाइम टाइम पर आपको मिलता रहेगा।
और जीवन काल में ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आशीर्वाद बना हुआ है। और विशेष करके मंगल क्षेत्र पे इस रेखा का होने का एक मतलब है कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी हुई है। अगर आप मानसिक रूप से उन्हीं का जाप करें या भगवान शंकर का जाप करें तो निश्चित रूप से जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। आपका जो व्यक्तित्व है 2.5 सालों के बाद अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2.5 सालों के बाद ही मंगल की तरफ से अचल संपत्ति या अपने घर का सुख जो है निश्चित रूप से आपको या तो प्राप्त हो जाएगा या तो उस ओर जो है आपको रास्ता बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन निश्चित तौर पे मंगल ये इस चीज़ को दे रहा है। इस भाग को अगर हम देखें, इसे शुक्र का पर्वत कहते हैं। अंगूठे के नीचे जो ये भाग है ना, इसे शुक्र कहते हैं। इसके बारे में अगर देखा जाए तो मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और सुखद जीवन है। इन चीज़ों के लिए इसको जाना जाता है। इन चीज़ों के लिए इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरे हुए हैं, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। आप भी तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत होगा, बहुत सुंदर होगा और सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी धीरे धीरे आपके अंदर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, सज संवर कर रखना, ये चीज़ आपके अंदर जो है हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, चमक देता है। ऐसे लोगों को वाहन का सुख और मकान का सुख अपने जीवन में मिलता ही मिलता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी हथेली में ये लग्जरी का जीवन भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 2.5 सालों के बाद ज़्यादा स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा यहाँ पे अगर बात करें, आपका जो निम्न मंगल है वो थोड़ा दोषयुक्त यहाँ पे दिख रहा है। इस तरह से बहुत सारी लकीरें जो है इसमें उभर कर आ रही हैं, जो कन्फ्यूजन की स्थिति, जो उलझन की स्थिति बनाए हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा मानसिक परेशानी भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है निम्न मंगल। डिसीजन लेने की क्षमता में भी ये असर डालता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम आपकी बृहस्पति की ओर चलें तो बृहस्पति आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। देखिएगा, आने वाले समय में मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या आप एक बात करें राजनीति के क्षेत्र में हो, अगर कार्य करें तो सफलता की आपको प्राप्ति होगी और मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। ये धन भाव में बैठे हुए हैं तो अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। अगर आपके तर्जनी और मध्यमा के बीच में छिद्र देखें तो 35वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहा होगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे धन के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझे हैं और जीवन में समझते रहेंगे और प्रसिद्धि आपको मिलती रहेगी, समृद्धि आपको मिलती रहेगी। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा जो है यव का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपकी भावुकता को बताती हुई दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म के आदमी होंगे, नाजुक हृदय के व्यक्ति होंगे और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। अगर किसी कारणवश नहीं मिल सकता है तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। इस चीज़ को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर पूरी हथेली को देखें तो एक चीज़ उभर कर आई है। वर्तमान समय में शनि जो है रुष्ट अवस्था में है। शनि की 2.5 वर्षों तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें से कुछ समय 1-1.5 साल का गुजर गया है।
1 डेढ़ साल का और रह गया है। थोड़ा ना थोड़ा किसी न किसी रूप में ये आपको नौकरी में अड़चनों का सामना करवाएगा, लेकिन आपको उस तरह की नौकरी करनी चाहिए जिसमें जो है थोड़ा बिजनेस का हिसाब किताब हो। जो आपने सोचा हो तो उस रूप में जो है आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फ़ायदा जो है 1.5 सालों के बाद मिलेगा। अभी आपका मंगल नेगेटिव अवस्था में है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन की, थोड़ा उलझन की स्थिति बनी हुई है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी असर डालता हुआ ये दिखाई दे रहा है। मानसिक परेशानी है, उलझन है, संघर्ष यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में आप अगर मेहनत करते जाएं तो बहुत जल्दी ही 3 महीने के अंदर अंदर जो है आपको अच्छा खासा फल की प्राप्ति मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सही रूप में फल मिलेगा आपको, वो आपको फल मिलना चाहिए 1.5 सालों के बाद में। मैंने आपकी हथेली को देखा जाए तो पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे फ़ोन करें या मुझे जो है व्हाट्सएप पे लिखें, मैं उत्तर दूंगा। दूसरी बात, अगर आप कभी भविष्य में अपना काम करें तो पार्टनरशिप में मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।